हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा ऑनलाइन क्लास मैथमेटिक्स फॉर 8th। आज हम लेसन 5 के से रिलेटेड दक्षता अभ्यास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट द क्लास। इसमें देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान कीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो पॉइंट नंबर 1 में दिया है 6 + 4 = x। ठीक है, उसके बाद दिया है 6 + 4। हमें देखिए दिया है अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखना है, यानी कि अगर 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। ठीक, तो यहाँ x के स्थान पर 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर यहाँ x ना देकर कुछ और दिया होता तो हम उसी संख्या को नीचे लिखते, लेकिन यहाँ x दिया है इसलिए x का यहाँ मान हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 देखिए 3 × 9 = y दिया है। तो 3 × 9 का होगा मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा 3 × 9 का 27, तो हमारा हो जाएगा 27। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन, इसमें पॉइंट नंबर 3 दिया है 6 - 2 = a, यानी कि a का मान हमें लिखना है। तो 6 से अगर 2 को घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 4, तो a का मान क्या होगा 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है b / 2 = 5, यानी कि अगर b के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 से डिवाइड करने पर आंसर 5 आता है। तो हम देखेंगे, देखिए अगर मान लीजिए 10 करेंगे, 10 में अगर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5। ठीक, यानी कि b के स्थान पर 10 है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दिया है ज्ञात कीजिए 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या, यानी कि 10 में से x घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो पहले हम देखेंगे 10 में से x घटाने पर, यानी कि 10 से x घटाने पर। देखिए अगर यहाँ x के स्थान पर कोई संख्या होती तो हमको पता चल जाता कि हाँ यही संख्या प्राप्त हुई है, लेकिन 10 के स्थान पर कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमें इतना ही इसका आंसर प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर 10 के स्थान पर 2 होता तो अगर हम 10 में से 2 घटा दें तो 8 प्राप्त हो जाता। ठीक है, या तो 10 के x के स्थान पर मान लीजिए 6 होता तो 10 में से 6 माइनस करते तो 4 आ जाता, लेकिन यहाँ पे x दिया है, x के स्थान पर कोई संख्या नहीं दी है, यानी कि चर दिया है, अचर कोई नहीं दिया है, तो यही हो जाएगा। ठीक, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। दिया है 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। अब देखिए 2x और 3y तो जुड़ेगा नहीं, फिर भी देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ लिखेंगे 2x + 3y, क्योंकि जोड़ने के लिए कहा है। अगर यहाँ संख्या होती तब तो जुड़ जाती, लेकिन संख्या नहीं है, दोनों अलग अलग अचर हैं। ठीक, इसलिए नहीं जुड़ सकता। अगर यहाँ x होता तब भी जुड़ जाता, तो हमारा हो जाता 5x²। ठीक, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं, इसलिए इसका सटीक यही होगा। देखिए अगर यहाँ होता मान लीजिए 2, फिर यहाँ 2 होता 2 + 3 2। अब देखिए 2 दूना 4 हो जाता, मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह छिपा है। तो 4 + 3 दूना 6, यानी कि हमें 10 प्राप्त हो जाता, जबकि ये संख्या नहीं दी है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 2x + 3y। ठीक, इसका आंसर यही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है y की 6 गुनी संख्या, यानी कि y की 6 गुनी संख्या क्या होगी। तो हम देखेंगे y की 6 गुनी संख्या हमारी होगी × 6। ठीक, अब y × 6 हो जाएगा, यानी कि 6y।
इसका यही होगा, क्योंकि 6 से y में गुणा करेंगे तो 6y प्राप्त हो जाएगा। आगे देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 दिया है, a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या, यानी कि a में 3 से भाग देंगे। ठीक है, a भागे 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a भागे 3। अगर कोई संख्या होती तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती। अगर यहाँ जो चर है, यहाँ पर अगर कोई अचर होता, मान लीजिए 6 होता, तो 6 भागे 3 करते तो कितना आ जाता, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2, तो हमें प्राप्त हो जाता है, 2 संख्या हमें प्राप्त हो जाती। लेकिन जबकि ये ऐसा नहीं है, तो इसलिए क्या प्राप्त हो जाएगा, यही इतना इसका होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि a बराबर 5 तथा b बराबर 9 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें a बराबर 5, यानी a का जहाँ भी a होगा तो उसका मान 5 होगा और b का 9 होगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है पहला पॉइंट a + 10, यानी कि a + 10, अभी बताया ना कि a बराबर क्या होगा 5, यानी कि 5 + 10 बराबर क्या आ जाएगा 15। ठीक, दूसरा देखेंगे, दिया है b - 3 दिया है, तो यहाँ b का मान देखिए 9 दिया है, यानी b बराबर 9। अब हम b का मान रखने पर, ठीक है, b बराबर 9 दिया है, तो यहाँ मैं लिख भी सकते हैं कि b का मान रखने पर, ठीक, यहाँ भी लिख सकते थे a बराबर 5 दिया है, तो a का मान रखने पर। ठीक है, तो देखिए b का मान रखेंगे तो हो जाएगा 9 - 3 बराबर 6, यानी कि b का मान 9 है, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 6। इसमें देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, a + b बराबर 14 दिया है। ठीक, सॉरी, a + b - 14 दिया है, तो a का मान क्या है, लिखेंगे a और b का मान रखने पर। ठीक, a का मान 5 प्लस b का मान 9 माइनस 14। देखिए ये भी संख्या प्लस है, ये भी संख्या प्लस है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगी और जो जुड़ी हुई संख्या होगी उसमें से -14 मतलब 14 घट जाएगा। तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 14 माइनस 14 इक्वल क्या आ गया, 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिया है a गुणे b, a और b का मान रखेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। अब हमें बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे अपनी बुक में, बुक कॉपी में। अब हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। a का क्या होगा 5, b का कितना होगा 9, इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। ठीक, 9 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 9 पंजे 45। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, अभी इसका 5वां पॉइंट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। देखिए दिया है 30 भागे a, यानी a का मान कितना है 5, तो हम लिखेंगे 30 भागे 5, तो कितना आ जाएगा 30 भागे 5, यानी कि 30 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 कट जाएगा। तो 5 पंजम 25, 5 छक्के 30, यानी कि 6 बार। ठीक, 30 में 5 की भाग 3 बार, 6 बार जाएगी, सॉरी 6 बार जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, विस्तृत रूप को घातकीय रूप में लिखिए, यानी घात के रूप में लिखना है। तो हमने बताया था कि यह क्या होता है आधार,
ठीक, और यह क्या होता है, घात। ठीक है, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है BASE, बेस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे घातकीय रूप में लिखना है, यानी कि यक्स कितनी बार आया है, 1 2 3, यानी कि यक्स की घातें 3 और वाई। ठीक, इसमें हो जाएगा यक्स की घातें 3 और वाई। अगला देखेंगे, दूसरे पॉइंट में दिया है Q इंटू क्यू इंटू क्यू, यानी कि Q की घातें 3, क्योंकि यहाँ 3 बार आया है Q। देखिए 1 2 3, यानी Q की घातें 3। जैसे जिस संख्या की जो घात होती है, यानी कि वह अंक उतनी बार वहाँ पे गुणे में आया है। ठीक, प्लस में नहीं, गुणे में। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, यानी कि 3 बार वाई आया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए हम लिखेंगे 2y का क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसमें चौथा दिया है 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, फिर इंटू यक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, यानी कि 5 कितनी बार आया, 3 बार। तो क्या लिखेंगे, 5 की घातें 3। फिर देखिए 5 की घातें 3 लिख दिए हम। ठीक, उसके बाद देखिए यक्स कितनी बार आया है, 1 बार। फिर वाई की घातें 3। ठीक है, अब देखिए इसमें 5वां पॉइंट दिया है यम गुणे यम गुणे यम गुणे यम, यानी कि यम 4 बार आया है, तो इसकी घात होगी यम की घातें 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए दिया है 5वां क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि देखिए जो रिक्त स्थान दिया है उसी को हमें भरना है। यहाँ देखिए रिक्त स्थान है, यहाँ। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10, टी गुणे टी गुणे टी, यानी कि 10 3 बार आया है और टी भी 3 बार आया है। यहाँ देखिए हम 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3। तो वहाँ लिखेंगे 3। ठीक, और यहाँ देखिए टी 3 बार आया है, यानी कि टी को हम भी 3 बार लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 4 कितनी बार आया है, तो देख रहे हैं हम कि 4 3 बार आया है, 1 2 3, तो यहाँ घात क्या लिखेंगे, 3। अब दिया है 6 गुणे पी गुणे पी गुणे क्यू गुणे क्यू गुणे क्यू, यानी कि 6 एक ही बार आया है। ठीक, पी कितनी बार आया है, 2 बार आया, और क्यू 3 बार आया है। मतलब जो स्थान खाली है हमें उसको भरना है, कि कहीं देखिए घात लगाना है, तो कहीं वह संख्या लिखनी है कि वह संख्या कितनी बार आई है। अब क्वेश्चन नंबर इसी पॉइंट में चौथा देखेंगे, इसका चौथा पॉइंट देखेंगे। 1 2 3, 3 यस है, तो लिखेंगे 3 यस। ठीक, टी कितनी बार है, 2 बार, तो टी 2 बार लिखेंगे। जहाँ भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको क्वेश्चन समझा देंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट, इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, ये लेसन, यानी कि दक्षता अभ्यास 5 यहीं पे ख़त्म होता है। अगला लेसन हम कल स्टार्ट करेंगे, क्लास 6 का अभ्यास 6। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।